Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2025. एक ऐसा क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया था 2025 में. वेटेज की बात करूँ तो वेटेज था 3 मार्क्स. जैसा कि आपको पता होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे जाते हैं. लेकिन आपको पता होगा जैसा कि अगर मेरी कोई फंक्शन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जी वाई बाई एक्स की फॉर्म में हो तो ये होमोजीनियस होता है, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू एच एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में हो तो भी ये होमोजीनियस फंक्शन होता है. राइट. तो ये क्वेश्चन कुछ हमें नजर आ रहा है साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स, मतलब कि वाई बाई एक्स की फॉर्म में ही रहेगा ये. तो ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा, बट हम चेक करेंगे जरूर उसको. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ आपके लिए वन शॉट्स पीवाईक्यू सीरीज क्लास 10th के लिए बेसिक स्टैंडर्ड के लिए सेपरेट पीवाईक्यू सीरीज चल रही है. 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है. तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन क्यों. देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसा कि आपको पता होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पहले हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, देन हम एक्स और वाई की वैल्यू रिप्लेस करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो हमने क्या किया, पहले एक्स डी वाई को तो रख दिया लेफ्ट में, और ये जो मेरा पोर्शन है दिस वन, ये वाला ब्रैकेट पूरा डी एक्स के साथ ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं. तो ये माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स माइनस वाई, और ये dx की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट. चलिए अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या होगा. नेक्स्ट जो हमारी चीज यहां पे फॉलो होगी दैट विल बिकम, अब हम इस ब्रैकेट को पहले ब्रेक कर देते हैं, फिर x को ट्रांसपोज करेंगे. तो x dy इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स प्लस y, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है मैंने और कुछ भी नहीं किया. इस माइनस को मैंने अंदर ले गया हूं मैं इस माइनस को अंदर लेके गया हूं और कुछ नहीं किया मैंने. ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे. अब ये dx को उसके नीचे ले आओ, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स. इस x को यहीं रहने दो और ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स प्लस वाई. आप चाहते तो पहले dx को इधर ले आते डिनोमिनेटर में और बाद में साइन चेंज करते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो इस x को मैं नीचे ले जाऊंगा. देखो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखता हूं माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स प्लस वाई, अगर मैं x को नीचे कंप्लीट लिख दूं तो भी चलेगा नेक्स्ट स्टेप में, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं. मैं एक अच्छा सा काम कर रहा हूं कि x को मैं दोनों टर्म्स के नीचे लिख रहा हूं कि जब x जाएगा तो x दोनों के नीचे आएगा कि नहीं आएगा. x दोनों के नीचे आएगा y बाई एक्स, और इस टर्म के नीचे भी x. ऐसा इसलिए किया क्योंकि x कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मुझे यहां से पता चला कि dy बाई डी एक्स जो मेरा फंक्शन है ये कुछ इस फॉर्म में बन रहा है माइनस साइन स्क्वायर y बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स. एक ऐसा फंक्शन बन रहा है जिसमें हम ये बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स जो कि बन रहा है इक्वल टू एच वाई बाई एक्स. कभी ऐसा फंक्शन बन जाए सो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो, है ना. तो चलो इसको हम यही बोलते हैं. हम ये लिखेंगे सो दिस फंक्शन, सो दिस इज a homogeneous differential equation. तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक homogeneous differential equation. अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें हम लेट स्टेटमेंट यूज करेंगे. देखो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इसको होमोजेनियस के लिए x लैम्डा, है ना, x की जगह x लैम्डा, y की जगह y लैम्डा ये पुट करके आप क्यों नहीं चेक कर रहे हो, क्योंकि इसने बोला है चेक करने के लिए, तो बोला ही नहीं है. हम तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि होमोजेनियस है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फॉलो होगा ये हम बता सकते हैं. तो हमारा फॉर्मेट अगर y इक्वल्स टू
एच वाई बाई एक्स की फॉर्म में बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो हम बता सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स अगर वाई बाई एक्स की फॉर्म में है तो ये होमोजेनियस फंक्शन है। अब अपन क्या बोलेंगे, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। अगर आप कभी बोलते हो y इक्वल्स टू वी एक्स, देन अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमें याद ही रख लेना, तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपका यहाँ पे y बाई एक्स जब भी बनेगा तो y बाई एक्स को आप लोगे, y बाई एक्स इक्वल्स टू वी लेते हो आप, y बाई एक्स को v लेते हो आप, क्या लेते हो y बाई एक्स को v, तो y इक्वल्स टू वी एक्स हुआ क्यों नहीं हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आपका हुआ, डी वाई बाई डी एक्स, y के फंक्शन को मैं x के इस पूरे फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो v प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स, एक कुछ ऐसा फंक्शन बन गया। अब अच्छे से एक चीज ध्यान रखना, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप तरीके से करोगे बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या करोगे आप, आपके पास दो रिजल्ट आ चुके हैं, तीन रिजल्ट। पहला रिजल्ट तो ये दिस वन, एक रिजल्ट तो आपके पास ये वाला है, ठीक है, दिस रिजल्ट, एक रिजल्ट आपका ये है, दूसरा रिजल्ट आपका ये बन रहा है वाई बाई एक्स वाला, राइट। तीसरा रिजल्ट जो आपका है दैट इज दिस वन, ठीक है। अगर आप इन तीनों रिजल्ट्स को देखो तो आप एक चीज बोल सकते हो, तीनों रिजल्ट्स जो मेरे हैं उनके थ्रू मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं तीनों रिजल्ट्स को देखूं तो यहां मैं डी वाई बाई डी एक्स की वजह से मैं क्या पुट कर सकता हूं, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे इस फंक्शन से, राइट। और जहां पे मेरा साइन स्क्वायर y बाय एक्स है, इस y बाय एक्स को मैं किससे रिप्लेस करा सकता हूं, y बाय एक्स इक्वल्स टू v, y के नीचे x जाएगा तो v हो गया ये v, यहां पे आ जाएगा y बाय एक्स इक्वल्स टू v, और आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज y बाय एक्स इक्वल्स टू v रख रहे हैं हम, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, v से v कट हो गया, आपका जो फंक्शन बन रहा है दैट इज x डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर v, ये हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सेपरेट करना है, v के पास v वाला फंक्शन, dv के पास v वाला फंक्शन और dx के पास x वाला फंक्शन। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो माइनस तो मैं यहीं रख लेता हूं, ठीक है, और इस dv के नीचे में ले आया साइन स्क्वायर v, ठीक है, और यहां पे मैंने माइनस यहीं रख दिया, और ये dx जाएगा ऊपर की तरफ और ये x आ जाएगा नीचे की तरफ। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा उससे पहले मैं इसको लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक स्क्वायर v dv इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट v इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, माइनस यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी log x मॉड्यूलस की फॉर्म में प्लस c, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए तो मैं यहां तक तो आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर v की वैल्यू माइनस कॉट v आ गई, और यहां मेरा माइनस log x और मॉड्यूलस में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है, पुट, देखो आप मेरे कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस प्लस इसको उधर उधर ले जाओ, कुछ नहीं करना है, अभी आपको सी निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, तो पुट y इक्वल्स टू, सॉरी पहले आप इस फंक्शन को चेंज कर दो, पहले पुट कर दो, चलो पुट ही कर दो, v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। जब तक आप v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स नहीं रखोगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो माइनस कॉट y बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस log x प्लस सी। अब हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ y एंड x, अब बोलेंगे हम पुट y इक्वल्स टू, ये तो मेरा हो गया, ये मेरा है जनरल सॉल्यूशन। देखो जब भी आप x की वैल्यू पुट नहीं करते और y की वैल्यू पुट नहीं करते तो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है,
तब तक ये जनरल सॉल्यूशन होता है आपका, राइट। जैसे वैल्यू पुट कर दोगे ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अब जर्नी शुरू होगी यहाँ से, ठीक है ना। तो y इक्वल टू आप क्या पुट करोगे, π/4 और x इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे आप ये वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस, ठीक है, cot π/4 इक्वल टू माइनस log 1 प्लस c। अब एक बात सुनो, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ये तो गया 0 प्लस c, और cot π/4 देखो, tan π/4 cot π/4 1 होता है, ये 1 हो गया। तो c की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ गई, -1। आई कि नहीं आई, आ गई ना। अब हम क्या बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा हमारा, माइनस y/x, कॉट का माइनस y/x इक्वल्स टू माइनस log x प्लस, सॉरी इसमें -1 कर दो, -1 कर दो c को, राइट। अब देखो आपका आंसर यहां तक भी सही है, आप -1 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो। कई जगहों पे आपको ऐसा मिलेगा -1 को कुछ लोग -log e बेस e भी लिख लेते हैं, मतलब इस 1 को आप लिख सकते हो, कई बार आपको बुक में ऐसा आंसर मिल जाएगा log बेस e, और log फिर माइनस कॉमन लेके m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा दी। तो ऐसा नहीं करना है कुछ भी, हमें तो जितना आंसर निकलता है उतना कर सकते हैं। तो माइनस जरूर सॉल्व कर लो आप। तो आपने माइनस इसका बाहर रख दिया y/x, और यहां से आपने माइनस कॉमन ले लिया log x प्लस 1, ये -1 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा जो आ गया आंसर दैट इज cot y/x इक्वल्स टू log मॉड्यूलस x प्लस 1। दिस इज करेक्ट आंसर, इसको कोई गलत नहीं बोल सकता, बोर्ड में ये आंसर एक्सेप्टेबल है। हाँ, कहीं जगह पे आप इसको कर सकते हो, 1 को लिख दो log e बेस e, फिर log m प्लस n को लिख दो log m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा के, तो log x इंटू e कई जगह पे आपको मिल सकता है, बुक्स में आंसर ऐसा मिल जाता है। बट हमें वो नहीं देखना है, हमें तो ये देखना है कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं और वो आंसर हमारा सही है। तो आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। आई होप आपको हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाएं। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।